कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासांवरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। व्यास आसन पर विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। पीतांबर धरः सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। भगवान कामदेव के मन का भी मंथन कर देने वाला ऐसा स्वरूप धारण करके आए हैं। अच्छा, यहाँ पर पीतांबर धरः क्यों कहा? केवल पीतांबर कह देते तब भी काम हो जाता, परंतु धरः क्यों कहा? पीतांबर धरः इसलिए कहा कि जब ठाकुर जी को बहुत देर हो गई और गोपियां विलाप कर रही हैं, समवेत स्वर में विलाप करती हुई जब गोपियों को ठाकुर जी ने देखा कि इनको बहुत देर विलाप करते हुए हो गया, अब मैं इनके सन्मुख जाऊंगा तो कहीं ये रुष्ट ना हो जाएं, तो ठाकुर जी ने अपना पीतांबर अपने हाथ में पकड़ लिया। इसलिए कहा पीतांबर धरः। पीतांबर को लेकर के भगवान हाथ में आए कि ये गोपियां विलाप कर रही हैं तो मैं इनके अश्रुओं का प्रमार्जन करूंगा अपने इस पीतांबर से। इसलिए भगवान ने अपने हाथ में पीतांबर लिया हुआ है। अब भगवान प्रकट तो हो गए, परंतु गोपियां जो हैं भगवान को टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रही हैं। टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख करके बोले, ठीक है, पहले आपने बहुत उपदेश किया, अब आप उपदेश करिए। तो तत्रोपविष्टो भगवान, किस पर बिठाया भगवान को? भगवान को अपने आंचल पर बिठा दिया। स्वरूरुत्रयी कुछ कुंकुमांकितई, अपने जो आंचल हैं उनके ऊपर भगवान को बिठा दिया। तो क्या भगवान को बैठना चाहिए था? भगवान को बैठना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया, बोले ठीक है भगवान बैठ गए, अच्छी बात है, परंतु क्यों नहीं बैठना चाहिए? बोले इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि भगवान के जो बैठने का आसन है वो अलग है। कौन सा आसन है? बोले इसी प्रसंग में यही सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनी। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधक प्राणायाम के द्वारा अपने हृदय सिंहासन को पवित्र करके और उस पर ठाकुर जी के आसन की कल्पना करते हैं, और फिर भी ठाकुर जी उस पवित्र आसन पर नहीं बैठते और उन गोपियों के आंचल पर बैठ गए। कौन से आंचल पर? स्वरूरुत्रयी कुछ कुंकुमांकितई, जिन पर कुछ कुंकुम के दाग लगे हैं। अब गोपियों ने अपना काजल भी उससे पहुंचा है, काजल का भी दाग लगा है। अब महाराज गोपियों ने तो अपना पसीना भी पहुंचा होगा, क्योंकि भाई माताओं का जो आंचल होता है वो मल्टीपर्पस होता है कि नहीं? मुंह भी पहुंच लेती हैं, बर्तन धोए तो हाथ भी पहुंच लिए। तो उस आसन पर, उस आंचल के आसन पर भगवान बैठ गए। क्यों बैठ गए? इसलिए बैठ गए क्योंकि अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भक्तों के लिए भगवान सब कुछ भूल जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त के मान न टलते देखा। बोले भले ही अपना मान टल जाए। तो ठाकुर जी बढ़िया दिव्य रसपान करा रहे हैं, हम तो बीच में जबरदस्ती ठाकुर जी ने कह दिया कि सुनाओ सुनाओ, कुछ आशीर्वचन दो। हम तो महाराज आशीर्वाद लेने आए हैं आपसे। बहुत से लोग इस महारास लीला को काम लीला समझ लेते हैं, परंतु ये भगवान की काम लीला नहीं है, ये भगवान की काम विजय लीला है। भगवान ने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है महाराज। भगवान ने कहा था ना, ठाकुर जी ने अभी बताया होगा कि कामदेव को निमंत्रण दिया, कामदेव महाराज आया
और आकर के 5 बाणों का प्रहार भी उसने किया। 5 बाणों का प्रहार किया, परंतु न गोपियों के ऊपर उसका कोई प्रभाव हुआ और न ठाकुर जी के हृदय पर प्रभाव हुआ। अब तो कामदेव मन में विचार करने लगा कि ऐसा लगता है कि ये जो गोपियां हैं ये श्री कृष्ण का सहयोग ठीक ठीक नहीं कर रही हैं। अगर ये ठीक ठीक सहयोग करती तो जरूर इनके हृदय में काम विकार उत्पन्न होता और मेरी विजय अब तक हो जाती। बोले तो क्या किया जाए? तो कामदेव स्वयं स्त्री बन गया और स्वयं स्त्री बन करके और बढ़िया लहंगा दुपट्टा और चुनरी ओढ़ करके ठाकुर जी के सन्मुख आ गया। अब तो कामदेव तो महाराज बड़ा सुंदर, उसकी सुंदरता को देख करके भगवान भी बड़े प्रसन्न, बोले इसी का तो इंतजार था कि तू आवे। जैसे ही महाराज कामदेव आया तो ठाकुर जी ने बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनाल भन नर्मण खाक्रपातई श्वेल्यावले हसितैर ब्रज सुंदरी नाम मुत्तम भयन रतिपतिम भ्रमयांचकार। जैसे ही महाराज कामदेव आया तो भगवान ने ऐसे बाहु प्रसार, उसे ऐसे भुजा फुलाकर फैला करके और अपने हृदय से लगा लिया। महाराज जैसे ही भगवान ने अपने हृदय से लगाया तो कामदेव के हृदय में ही कामोदीप्त ज्वाला उत्पन्न हो गई। महाराज कामदेव पानी पानी हो गया। जैसे ही भगवान ने उसके सूक्ष्म अंगों का स्पर्श किया, सूक्ष्म अंगों का जैसे ही स्पर्श किया तो महाराज पानी पानी होकर के भगवान के चरणों में पड़ गया। बोले महाराज मैं तो आपका बालक हूँ, मुझे क्षमा करो। बोले तूने स्वीकार कर लिया ना, तू मेरा बालक है, तो आगे चल करके तू मेरा बालक ही बनेगा। तो वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में भगवान का पुत्र बन करके आया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये काम लीला नहीं, भगवान की काम विजय लीला है। तो ऐसा मन में विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान ऐसी लीलाएं, ऐसा कोई अपराध कर सकते हैं। वह तो परमात्मा है, और उनके लिए अधिक शब्द क्या कहें। आप यहाँ 6वें दिन की कथा श्रवण कर ही रहे हैं।